ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। झम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहुमर्णं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा त्युवणतिलयमदेवं वन्दिता त्योवणेन्द परिपूजं वोच्छम् अनुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक्यानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना में चल रही है। कल हमने पुण्य के संबंध में चर्चा की थी और उसी पुण्य के अंतर्गत बात आई थी कि अहिंसा धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है। उस अहिंसा की चर्चा और हिंसा के अभाव रूप धर्म की चर्चा सम्यक्त के साथ कि सम्यक्त धर्म है और मिथ्यात्व पाप है। उस सम्यक्त के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, पर मुख्यतः इस 8 अंगों में हिंसा से अभाव रूप 8 अंग बता रहे हैं। अहिंसा ही धर्म है ना, तो 8 अंगों में अहिंसा की प्रधानता से कथन चलेगा अभी यहाँ पर। बाकी जो आपने सब पढ़ा है वो बराबर है। यहाँ पर पहले ही कह दिया कि ये 8 अंग की जो चर्चा है हम जीव दया पर ही लगा कर कहते हैं। किस पर? जी, उसके निसंकित आदि 8 अंग हैं। कल देखो लास्ट आया था ना, अहिंसा को धर्म जानता है, हिंसा को धर्म जानता है, ऐसा सर्वदानी सम्यक्त है। उसके मतलब सम्यक्त के निसंकित आदि 8 अंग हैं, उनको जीव दया पर ही लगाकर कहते हैं। पहले निसंकित अंग को कहते हैं। यानी 8 अंगों की चर्चा में मुख्यता किसकी होगी? जीव दया की। तो आप देखोगे लगभग वही बात आएगी। किम जीव दया धम्मो जन्ने हिंसा विहोदि किम धम्मो इच्चैव मादि शंका तदकरणम जाननी शंका। 413 नंबर की गाथा, पेज नंबर 195। कीम जीव दया धम्मो, यह विचार करना कि क्या जीव दया धर्म है। जन्ने हिंसा विहोदी किम धम्मो, अथवा यज्ञ में पशुओं के वध रूप हिंसा होती है सो धर्म है। इच्चैव मादि शंका, इत्यादि धर्म में संशय होना सो शंका है। तदकरणम निशंका जाना, इसका नहीं करना सो निशंका ऐसा जानना। किसमें धर्म है और किसमें धर्म नहीं है, निर्णय नहीं। यहाँ आदि शब्द से क्या दिगंबर यतीश्वरों को ही मोक्ष है, अथवा तापस पंचाग्नि आदि तप करते हैं उनको भी है? क्या दिगंबरों को ही मोक्ष है या श्वेतांबरों को भी है? केवली कवलाहार करते हैं या नहीं करते हैं? स्त्रियों को मोक्ष है या नहीं? जिन देव ने वस्तुओं को अनेकांत कहा है सो सत्य है या सत्य है? ऐसी आशंकाएं नहीं करना सो निसंकित अंग है।
यानी सही स्वरूप नहीं समझना और उसका प्रतिद्वंदी खड़ा करके निर्णय नहीं करना, ये निसंकित अंग नहीं है, वो शंका है। और ऐसा नहीं करना, सही निर्णय करना, वो निसंकित अंग है। तो जो ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जीव दया धर्म है या यज्ञ में पशुओं का वध करना धर्म है, अभी इसको निर्णय नहीं है, शंका हो रही है। वो जीव दया धर्म है कि पशुओं की बलि चढ़ाना ये धर्म है, तो धर्म का निर्णय नहीं किया ना उसे कि देखो ये भी धर्म है, ये भी लोग धर्म कह रहे हैं, ये भी धर्म कह रहे हैं। एक कहता है जीव दया में धर्म है और एक कहता है भगवान को बलि चढ़ाते, दो धर्म है। दोनों धर्म बात तो समझ में आती है, जीव रक्षा करना धर्म है, पर ये तो अपन कोई इसे तो नहीं मारे, ऐसे मारे, भगवान को बलि दे रहे, भगवान की इच्छा है, भगवान बलि मांग रहे हैं, तो अब क्या करें? ये भी धर्म, ये भी धर्म, किसको धर्म माने? तो उसका निर्णय नहीं है ना, तो ये शंका है। और इसी शंका नहीं करना, जैसा धर्म का सही स्वरूप है वैसा जीव दया को धर्म मानना, वो निसंकित है। अब यहाँ आदि का, उसमें बहुत सारी बात जोड़ी यहाँ पर। आदि शब्द से क्या दिगंबर यतीश्वरों को ही मोक्ष है अथवा तापस पंचाग्नि तप करते उनको भी है? ऐसी शंका होना कि मोक्ष कौन जाए, मोक्ष जाने की शक्ति क्या दिगंबर मुनिराजों को ही है, यतीश्वरों को ही है, या जो पंचाग्नि तपते हैं तापस आदि और भी जो साधु हैं उनको भी है? ठेका लेके रखा है क्या इन्होंने मोक्ष जाने का? बाकी नहीं जा सकते क्या मोक्ष है? तुम भी जाओ और हम भी जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कहते क्या, और तुम लोग तो कहते हो भाई यही जाएंगे, ये नहीं जा सकते। हम इस रास्ते से जाते हैं, हाँ, ये कोई बात होगी? दोनों से मानो। तो जिसका निर्णय नहीं है अभी, इससे होगा किससे होगा, किससे होगा मोक्ष? निर्णय नहीं है अभी मोक्ष जाने का, वो तो शंका है। और जिसको पक्का है सही निर्णय, वो निसंकित अंग है। तो यहां भी हिंसा आई नहीं पंचाग्नि तप में, क्योंकि अभी पूरा कथन चलेगा अहिंसा और हिंसा की दृष्टि से। 8 अंगों की चर्चा भी यहाँ पर अहिंसा और हिंसा की दृष्टि चलने वाली है। क्या दिगंबरों को ही मोक्ष है या श्वेतांबरों को भी? क्या चलो भाई मान लीजिए नहीं, तो दिगंबर ही मोक्ष जाएंगे या श्वेतांबर भी जा सकते हैं? यानी वस्त्र सहित भी जा सकते हैं, वस्त्र रहित भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्या दिक्कत है उसमें? वस्त्र शरीर का, अपने तो आत्मा जाता है मोक्ष, तो शरीर तो मोक्ष जाता ही नहीं है। जाता है बताओ अमरलाल साहब, मोक्ष कौन जाता है? आत्मा जाता है, शरीर तो जाता नहीं। कपड़े शरीर ने पहने, आत्मा ने तो पहने ही नहीं है ना। आत्मा तो नहीं वस्तु रही है, इसलिए क्या दिक्कत? और जो काम करेगा वो आत्मा करेगा ना, शरीर थोड़ी करने वाला है। इसलिए अकेले उनको ही मानना, हाँ दिगंबर भी जा सकते हैं, श्वेतांबर जैसा कोई हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर दिगंबर ही जाए श्वेतांबर भी जाए, अभी कोई निर्णय भी नहीं जिसको। जो दोनों को मानता वो भी गलत है, और जो दोनों का कोई निर्णय नहीं है वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान की विपरीतता में 3 बात है, संशय, विपरीतता और अन्यदिवसाय। तो अन्यदिवसाय ज्यादातर तो अन्यदिवसाय वाले लोग ही हैं। संशय वाले सबसे ज्यादा, अन्यदिवसाय, फिर संशय वाले, फिर विपरीतता वाले, ऐसा है। ज्यादातर तो कुछ नहीं, ठीक है वेगा कहीं करो आप तो विपरीत वाला सुधर जाए, पर क्योंकि विपरीत वाले को कोई बात समझ में आ जाए तो सीधा हो जाए, उसको समझने टाइम नहीं लगेगा उसको। पर ये अन्यदिवसाय वाले ज्यादा खतरनाक है। वेगा कहीं करो आपने काम, मतलब तो अपने काम से मतलब कहाँ हुआ, उसको लगता ही नहीं कुछ। उसको तो बस कहते अपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने अपने ठीक है, सबके साथ है अपने। तो का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वो विपरीत में थे तो समझ में आया तो एकदम सीधे हो गए। क्या दिगंबरों को ही मोक्ष है, श्वेतांबरों को भी है?
केवली कवलार करते हैं या नहीं करते हैं? कवलार का क्या मतलब समझते हो? अब ये बात कहाँ से आई कि जो परिचय बताया ना उसमें है। तो आहार बताया, आहार होता है पर वो कर्म ग्रहण की अपेक्षा आहार है, कवलार नहीं है। कवलार मतलब भोजन का ग्रास। तो मैं गया था गोष्ठी में, और गोष्ठी में थे सभी थे सीतामढ़ी में। तो वो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा शरीर है तो भोजन तो चाहिए, भोजन क्यों नहीं होगा? अब तो ऐसा तर्क दिया, अब कैसे माने? इसलिए कोई कुछ भी तर्क देगा उसका निर्णय नहीं है भैया। शरीर तो नारकियों के भी है। शरीर भाई, शरीर तो देवों के भी है, पर देवों के तो फिर कहेंगे देवों के तो वैकृत शरीर है, नारकियों के तो वो शरीर है। ये शरीर चाहिए औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर में भी कई जीव ऐसे हैं जो एक एक वर्ष तक उपवास कर रहे हैं, मान लो, तो कैसे टिक रहा है? फिर आहार कुछ भी नहीं लिया। अब जो एक वर्ष से उपवास किए है फिर वो कैसे टिक रहा है? समझ आई नहीं? नहीं ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक वर्षीय उपवास होता है ना अलग अलग। और भाई शरीर का संबंध टिकना नहीं टिकना आहार से पूरा लेना देना नहीं है, आपके आयु कर्म से लेना देना है। मुख्यतः आयु कर्म की है। आयु कर्म पूरा होगा, आप कितना भी बढ़िया माल पानी खाओ। इसलिए दिखा पूजन में, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, नरकों में भोजन बिन। नरक में तो भोजन कण नहीं मिलता तो भी जी रहा है, और ये मनुष्य भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? ये पेट भर के खा रहा है और डबल खा रहा भी। शादी ब्याह में जाए तो फिर ज्यादा ही खाता है। शादी ब्याह में जाते हैं ना तो इतने आइटम होते हैं, बिल्कुल डेढ़ ही खाता है, कोई तो डबल भी खाते हैं। और कैसे खाते हैं पता है? जाएंगे पहले वो भी 3-4 घंटे रुकते हैं, 2-3 घंटा रुकेंगे आराम से, एक एक खाएंगे, फिर लास्ट में प्लेट अभी तो आइटम, ताकि धीरे धीरे पचाएंगे ना तो लास्ट। ऐसे तो हम करते हैं भैया, इसलिए तो भी मर रहा है ना अपने, तो ये बात है। इसलिए कवलाहार से जीवन चलता, ये बात सही नहीं है। तो जिसको ये निर्णय नहीं है भी, अभी आशंका है कि कवलाहार होता है या नहीं, भगवान के केवली के कवलाहार करते या नहीं होते, सिद्ध के तो नहीं होता, ठीक है, पर अरहत के शरीर है ना इसलिए वो मानते हैं। केवली के कवलाहार है या नहीं ऐसी आशंका होना, ये आपके सम्यक नहीं होने की निशानी है। आशंका है तो जिसके आहार नहीं उसके आहार मानना। देखो फिर शास्त्र प्रमाण दे रहे हो, शास्त्र में लिखा क्या, तुमने तुम्हारा अर्थ गलत लगा दिया। कहा क्या गया और किया क्या गया वो अलग बात है, मूल बात समझनी चाहिए। कई बार होता हम प्रश्न क्या पूछते, उसके दिमाग में होता वही कहता वो। अभी की कल की क्या घटना, मैंने पूछा कुछ, वो बोले कुछ, मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ। अब उनके दिमाग में वही बात थी तो वही बोले, तो उसके मन की जो थी ना वो सब निकल गई। मैंने कहा मैंने आपको ये कहा ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं छेड़ी है ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप पूछ रहे हो, आपके दिमाग में वो चल रहा था। तो कहीं ऐसा हो जाता है जो दिमाग में होता है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है। जिनवाणी में अनेक अपेक्षा से अलग अलग जो कथन है वो विवक्षा बराबर समझे तो कोई दिक्कत नहीं। एक कर्म की लगा सकते हैं ना, तो आहार के लिए केवल शरीर है तो निहार का होता है, निहार तो वो भी नहीं मानते हैं, तो निहार नहीं मानते तो वो तो उनके कर्म का उदय, निहार नहीं होना जरूरी नहीं, उनके पचाता शरीर में, वो तो ऐसा कहता है, उसमें कुछ नहीं। स्त्रियों को मोक्ष है या नहीं भी, स्त्रियों ने क्या दिक्कत है, समानता का अधिकार है। हाँ,
ये दिगंबर लोग ने भेद कर रखा है साधु कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, पक्षाल वगैरह कि स्त्री के मोक्ष है या नहीं, स्त्रियों के मोक्ष मानना या नहीं मानना, ऐसी जिसको भी शंका है उसके सम्यक तो नहीं है भैया। वो आशंकित है ना, निशंकित अंग है ही उसके, और निशंकित अंग नहीं है तो सम्यक तो नहीं है। और जिसको सही निर्णय है, पक्का वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हो तो सम्यक तो होता है भैया, तब निशंकित अंग होता है। हमने तो सुना है आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचनम प्रमाणम, बिल्कुल ठीक सुना, पर उसने क्या कहा, सेठ वचन, एक को प्रमाणित तो माना, चलो हम वैसे वो तो बनाया हुआ है, पर जिसने बनाया उसने भी क्या कहा, आणम नहीं जानता, पर ये तो कह रहा है सेठ वचन, वो वचन प्रमाण है, जिन्हें भगवान द्वारा कहा गया वचन है वो प्रमाणित है, वो मैं वैसा मानता हूँ। इस बात पर आया ना, तो शंका से रहित तो हुआ। पर अब तुम आगे वाला आणम ताणम, वो शंका नहीं, उधर की नहीं, आगे की लाइन पढ़ो ना, आगे कह रहा है प्रमाण, उस बात को मैं प्रमाणित है। मुझे ये पता नहीं इतना, पर भगवान की कही गई बात 100% सत्य है। हाँ भाई, जैसे कई बार ना कोई चीज, जैसे चित्र अपने को बनाना नहीं आता मानो, पर चित्र कहता यार इसमें कमी लग रही है कुछ, तो तुम बना दो। अरे भाई मैं नहीं बना सकता, ये ठीक है। भाई खाना है, जैसे होता खाना, भाई आज कुछ में, तो तुम बना के खा लो। हम बना के खा लेते हो ठीक है, पर हमें कहने का अधिकार है कि नहीं खाना ठीक बना नहीं है, कुछ कमी लग रही है भैया बताओ। है खाना खाते तो हमें ये तो पता लगता है खाना अच्छा बना है नहीं बना, कुछ कम ज्यादा बना है, पर ये कोई बात थोड़ी हुई कि तुम बना के खा लो फिर। ऐसे ही हम यहाँ पर करते कि ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ स्पष्ट है स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता, रंच मात्र भी परिग्रह होगा तो आप टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। परिग्रह से टेंशन होती है, आपका उपयोग पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो सकता 48 मिनट तक। थोड़ी देर उपयोग स्थिर रहेगा फिर बिगड़ जाएगा थोड़ी। परिग्रह कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो परिग्रह, तो वस्त्र तो और बड़ा परिग्रह है। देखो अपन कुछ कपड़े पहनते 50 बार ध्यान जाता नहीं जाता है? हम सुबह धोती दुपट्टा पहन के भगवान का प्रक्षाल करते हैं, तो उस दुपट्टे को कितनी बार हमको, तो क्यों हो रहा है वो है ना, बस तो उपयोग विचलित कर रहा है, उपयोग विचलित कर रहा है, क्योंकि वस्त्र है। तो जो वस्त्र होगा उपयोग विचलित करेगा, तो उपयोग अंदर स्थिर नहीं होगा, तो काम कैसे होगा बताओ। ज्ञान ही नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान के लिए 48 मिनट पूरे चाहिए, अखंड एक जैसा ध्यान होता तब केवल ज्ञान होता है। अखंड उपयोग अंदर स्थिर हो जाए तो अंतर्मूर्त तो कई बार होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। एक मूर्त लिखा है, एक मूर्त लगातार। तो यहाँ अगला और प्रश्न, जिन देव ने वस्तु को अनेकांत कहा है सो सत्य या असत्य है। फिर जिनेन्द्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप तो अनेकांत कहा है, पर ये अनेकांत सत्य है कि नहीं? हर वस्तु में अनेकांत लगाना थोड़ी लगता कोई। हर वस्तु में अनेकांत लग सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं लगता है? हर चीज अनेकांतात्मक, कोई भी द्रव्य अनेकांतात्मक नहीं, ऐसा है ही नहीं। हर वस्तु में अनंत धर्म है, अनेकांत क्या है? प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसका नाम अनेकांत है। और उसको एक एक धर्म को कहना स्यादवाद, उसको एक धर्म को किसी अपेक्षा से कहना स्यादवाद, अपेक्षा से कहना, स्याद लगा करके कथन कर, स्याद नहीं भी लगा पर अपेक्षा से कह रहा है तो सही है, पर सर्वथा मान लेगा तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ अनेकांतात्मक वस्तु तो अनेकांतात्मक ही है, और यहाँ का अनेकांत में भी अनेकांत, का अनेकांत में भी अनेकांत है।
जैन दर्शन ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो इतना प्रामाणिक है, इतना सच्चा है कि उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पर अब हर व्यक्ति को हर चीज़ समझ में आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। इतना सच्चा सैयद क्यों नहीं आता? अरे आ जाता सब मोक्ष में चले जाते, भैया नहीं आता इसीलिए नहीं जाते। इतना इजी सवाल है, इतना मैंने समझाया फिर इसके समझ में क्यों नहीं आया? नहीं आता। एक चीज़ को मैं रोज प्रैक्टिकल करता हूँ स्कूल में बच्चों के साथ में। एक बच्चे को एक बार में बोला हो याद हो गया, एक बच्चे को मैं वही प्रश्न 3 बार पूछा तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा। प्रश्न एक शब्द का, बहुत बड़े बड़े प्रश्न तो अलग बात है, रुका तो भी क्यों उसने उस प्रश्न का ध्यान से सुना नहीं, सर तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे होंगे। तो अब ऐसा क्यों कि उसका उपयोग भी सही नहीं है, इसलिए उसे पता लगता है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा बच्चा। क्यों? इसके ध्यान का केंद्र सही नहीं है, नहीं आ सकता है। कई बच्चों इतना इजी वे में सब सिखा दिए बच्चों को, पर वो एक बच्ची वापस पूछो नहीं, 1 दिन 2 दिन कितने दिन हो गए। अब समझे कि इसका अभी आई क्यू लेवल बहुत कमजोर है। अपन समझा रहे पर बाकी सब पर वो जिस संबंध में उसका ऑप्शन नहीं है वो दूसरा काम बहुत बढ़िया कर लेता है, पर इस काम में नहीं कर सकती। हाँ, तो आप ये मान के इसमें होशियार होगा ही, एक जरूरी नहीं है। खेल में होशियार हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया खेल सकता है, पर उस पढ़ने में होशियार नहीं हो। कोई पढ़ने में होशियार हो पर खेलने में नहीं हो। एक राजा ये थे ना, मतलब राव जी वगैरह थे ना, तो वो मतलब अरे माँ राजपूत लोग तो गणित में तो बहुत ही स्मार्ट कोई मतलब योग्यता कम होती है ये। जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती है अधिकांश, लड़कों के आप राजपूत तो लड़कों में नहीं, लड़कियों में जैसे ज्यादातर रिजल्ट गणित में आता है, अपन बोर्ड का रिजल्ट देखते हैं, वो सामान्य चीज है। पर यहाँ ये बात करें कि ऐसी जिनदेव ने वस्तु का अनेकांत का सो सत्य या सत्य है, ऐसी आशंका नहीं करना। निसंकित है, ऐसी आशंका नहीं करना, जो है वैसा ही मानना। तो ऐसा मान ले तो कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत नहीं, हम शंका नहीं करते, तो निसंकित अंग हो गए ना। केवली की कवलार होता है, हमें तो स्पष्ट कोई शंका नहीं इसमें, तो हमारे निसंकित अंग है कि नहीं है? यहाँ तो यही लिखा, देखो ऐसा ही लिखा है। अरे ऐसा नहीं लिखा है, तो तुम्हारी समझ में गड़बड़ी है भैया। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जैसा है वैसा ही मानना, उसमें कोई शंका नहीं करना, निसंकित है। उल्टा मान लेना और फिर शंका नहीं करना, निसंकित अंग, ऐसा नहीं आया है, आया? पर हम तो ऐसे अर्थ लगाते हैं, डिबेट करेंगे तो फिर वो वैसे कह देखो कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा, बताओ। पर सब कुछ है, समझने की बात है भैया। दय भावो विय धम्मो, हिंसा भावो न बनदे धम्मो, इति संदा भावो निसंका निम्मला होदी। दया भावो भी धम्मो, निश्चय से दया भावी धर्म है। हिंसा भावो धम्मो न बनदे, हिंसा भाव धर्म नहीं कहलाता है। यदि ऐसा निश्चय होने पर संदेह भावो, संदेह का अभाव होता है। निम्मला निशंका होदी, वही निर्मल निसंकित गुण है। आ गया क्लियर? उस गाथा के बाद ये गाथा दी, उसमें क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? कि निश्चय से दया भावी धर्म है। ऊपर वाले में था डाउट था ना कि दया भाव धर्म है या फिर पशुओं की बलि करना हिंसा में धर्म है, वहां ये चल रहा था। और अगली गाथा में स्पष्ट कर दिया किसमें धर्म है, बताओ। हाँ, कि निश्चय से दया भाव ही धर्म है, हिंसा भाव धर्म नहीं कहलाता। ऐसा निश्चय होने पर संदेह का अभाव होता है, वही निर्मल निसंकित गुण है। क्लियर कर दिया? कई शंका रखी नहीं होगी, तुम गली निकालोगे, उस गली का यहाँ काट कर दी तत्काल।
कि एक दया भाव, निश्चय से दया भाव ही धर्म है। अब दया भाव दोनों लगाना भैया, सिर्फ व्यवहार वाला मत लगा देना, नहीं तो तुम तो बाहर का ही लगा लोगे, फिर वही आचार्य देव को गड़बड़ गए। वो तो फिर वो धर्म या धर्म में आ जाएगा। पहला जो व्यवहार है वो तो अधर्म में चले जाएगा। जीव बचाना, जीव रक्षा करना ही धर्म है, वही अहिंसा है, तो फिर तुमने समझा ही नहीं बराबर। यहाँ निश्चय व्यवहार दोनों का बैलेंस लगा करके चलना पड़ेगा। हिंसा भाव धर्म नहीं कहलाता है, लिखा ना। और हिंसा की परिभाषा क्या दी, वो भी करो तो क्लियर हो जाएगा। ऊपर लिखा दया भाव धर्म, पर आगे लिखा हिंसा भाव धर्म नहीं कहलाता। तो हिंसा क्या क्या होती है वो निकालो। राग आदि की उत्पत्ति ही, और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना ही। तो अब लगा लो तुम, अब सब लग जाएंगे। अब तुम लगाओ तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। ये जो कचरा या भरा हुआ ना, उस कचरे को साफ नहीं करते, डिलीट नहीं करते ना, तो फिर वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लिखे पर लिखेंगे क्या होता है, साफ नहीं दिखता है। जैसे क्या हुआ, प्रिंटर में पेज डाला था, ठीक है, प्रिंट आउट हो गया, अब वो पेज वापस दूसरी तरफ लगाना था। एक तरफ खाली है ना, एक तरफ, पर वो गलत लग गया, तो वो दूसरा प्रिंट उस पर ही आ गया। अब पहले वाला भी पढ़ने नहीं आता, दूसरे वाला भी पढ़ने नहीं आता। प्रिंट तो आई है और दोनों आई है कि नहीं आई है, देखा आपने साहब, आपके काम पड़ा होगा ना, कोई बाकी लोगों के आपके काम पड़ा होगा ना। एक प्रिंट, अब दूसरे भी प्रिंट तो आई है पूरी पूरी, प्रिंटर ने अपना काम किया, उसने कोई गड़बड़ी नहीं की। अब प्रिंट दोनों आई पर पढ़ने में नहीं आता कुछ भी। दोनों छपे तो दोनों हैं, पर पढ़ने में क्यों नहीं आ रहा है, फिर दो छपे एक ही पेज पर, इसलिए। और ऐसे हमारे दिमाग में ओवरलैप है सब। इस ओवरलैप के कारण ही हमें सच्ची बात समझ में नहीं आती है। अपन इधर भी सुनते हैं, उधर भी सुनते हैं, फिर सब मिक्स करते हैं, सब मिक्स करते हैं, निर्णय नहीं करते ना। सुनकर के बहुत गहराई से निर्णय करें तो समझ आ जाएगा, पर निर्णय की क्षमता है नहीं, और फिर ओवरलैप हो गया वो, क्योंकि आप कचरा साफ नहीं करते। ये दिक्कत यही है भैया, ओवरलैप हो रहा, बहुत ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप हमारे लिए हानिकारक है, हमारी श्रद्धांश बिगड़ता है। श्रद्धांश अड़ीक मजबूत तभी होगा जब सच्चा स्वरूप समझ में आ जाए, पक्का हो जाए, फिर कौन बिगाड़ेगा भैया। और जब तक निर्णय नहीं हुआ है, पक्का सही नहीं हुआ है, तब तक आपको ध्यान रखना पड़ता है। दादा उदाहरण देते हैं सास बहू का, इसके लिए छोटे दादा उदाहरण देते थे सास बहू का, कि जो बहू आई है अभी, उसके साथ एक जने को और भेजते हैं मंदिर। अब तो वो नहीं रहा, पर पहले का उदाहरण है। लारे आवे तो मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैसे मोबाइल पक्का अपना उसके लिए तो बहुत है। पहले वो नहीं थे, तो उसके साथ है। और बूढ़ी जिसके पीछे लाठी पकड़ी, उसके साथ जरूरत है तो उसको कोई नहीं भेजता। क्यों कि थाने यार, इसके साथ तो अपनी बहू के साथ तो भेज लो तुम, और तुम्हारी सासू के माँ के साथ किसी को नहीं भेजते हो। 3 जने हो गए घर में, बहू, बीच वाली जिसके बहू और सास दोनों हैं, और एक सास, 3 समझ आ गया ना। एक बहू है, भी सास नहीं बनी है, एक जो बहू भी है और सास भी है, और एक अकेली सास है क्योंकि उसकी पहले वाला सब समाप्त हो गया है। 3 महिला होगी घर की। अब वो बीच वाली से बात करके, बीच वाली बोलती है कि अभी ये इसके साथ भेजना इसलिए जरूरी कि कोई हमारे घर का सब बिगाड़ सकते हैं, ये पक्की होगी, कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ कोई संभावना नहीं है, यहाँ संभावना है। इसलिए जिनको अभी निर्णय नहीं हुआ है उसको कहते हैं भैया तुम उधर मत जाओ, समझे। जिनका पक्का निर्णय हो गया है, सब कुछ पक्का, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो किधर भी जाए, कहीं भी जाए, तो
घर की बात नहीं कहेगी। वो अपने घर की बात ऐसे हाँ। बात करेगा, वो वैसी करेगा, सच्ची है, समझाएगी नहीं। वो बहुत अड़िग रहेगा, कहीं भी विचलित नहीं होगा। टाइम बिगाड़ना है ना, और क्या निर्णय तो इसलिए निर्णय करना है। अन्य मत वालों के माने हुए देव धर्म गुरु तथा तत्व के विपरीत रूप का सर्वथा निषेध करके जैन मत में कहे हुए का श्रद्धान करना सो निसंकित गुण है। जब तक शंका रहती है तब तक श्रद्धा निर्मल नहीं होता है। क्या लिखा? अन्य मत वालों के माने हुए देव धर्म गुरु तथा तत्व के विपरीत रूप का सर्वथा निषेध करके जैन मत में कहे हुए का श्रद्धान करना सो निसंकित गुण है। ये तो तुम्हारा पक्ष व्यामोह है, आरोप लग जाएगा भी। अब देखो, ये तो पक्ष बहुत बेसा बेसी करते। कई लोग आते हैं हमसे कि भैया तुम्हारी समय कोई बेस नहीं करनी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानो। क्या करेंगे बेस करने से? जिसको समझना नहीं उनसे बेस करने क्या है मतलब? भैया वस्तु स्वरूप जो भी कहे, इसमें जैन धर्म या कोई धर्म से लेना देना नहीं है। जो वस्तु स्वरूप की बात करे वो सही मानो, बस हम तो ये कह रहे हैं। कोई एक्स वाई तुम्हारे धर्म में ये बात सही है, सही है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पानी छान कर पीना चाहिए, कोई भी कहे, हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी लिखा नहीं, जिसने भी कहा सत्य बात को हम स्वीकार करते हैं और जो गलत बात है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे कोई भी कहे, कोई भी कहे। तो आप फिर लिखा क्यों जब इसमें? क्योंकि जिन धर्म अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया वचन वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक है, क्योंकि वे वितरागी है, उन्होंने कोई भी कथन राग भाव से नहीं किया। तो मिलते तो हैं वो रागियों जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के कथनों में अपनी तरफ से मिला दिए रागियों के कथन। वहाँ कुछ हो सकता तो रागियों की बात सत्य, हम भी नहीं कहते कि वो सत्य है। हम तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई बात को ही सत्य कहते हैं। हम उन रागियों की बात तो सत्य कहते ही नहीं है। अब उनके नाम से कोई बेच रहा है वो अलग बात है, उसमें तो क्या करें, इसलिए निकालना पड़ता है विज्ञापन। कई लोग निकालते हैं नकली से सावधान, सेम टू सेम। पहले बीड़ी वाले आते थे 30 नंबर बीड़ी, जैसे बीड़िया भी आती थी बहुत। अब हाँ, तो ऐसे बहुत साबुन का कई चीजों मार्केट में कई चीज चलती है, उसके नकली भी है। जैसे एयरफोन ने ये मोबाइल, इसका भी निकाल दिया। तो अभी वो छापा पड़ा पूरा उसमें कि इन्होंने ये जो कवर होता है ना पीछे मोबाइल का, वो नकली उसके एप्पल डाला, वो जेल में ले गए उनको। तो नकली तो नकली है पर असली असली है। हम तो असली की बात करते हैं, वो कोई भी करो, और नकली जो भी होगा वो सब बेकार है। हम किसी के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जो सत्य है उसे तुम स्वीकार करो बस। कौन कहता है वो बात की बात। यहाँ तो हम कहते हैं जो सत्य है। जिनेंद्र भगवान ने सत्य कहा ना, मानते। जिनेंद्र भगवान भी झूठ कहते हम नहीं मानेंगे, पर वे कहते नहीं है क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं और कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किससे कुछ लेना देना नहीं, और जानते भी पूर्ण रूप से सत्य ही है। सब कुछ जानते हैं, जरा सा भी गड़बड़ नहीं है जानने में, अज्ञानता ही नहीं है। भाई झूठ किससे बोला जाता है? अज्ञानता से बोला जाता है या राग से बोलता है। जैसे आपसे पूछा कि आपके लड़के ने किया है, अब आपको पता है किया है, पर आप नहीं किया, मेरे लड़के ने नहीं किया। क्यों? अपना राग है। क्यों अपन राग से बोल रहे? आपने ऐसा किया है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपने से राग है। कहेंगे राग है तो राग से झूठ बोलेगा या पता नहीं है। आपके माथे में कितने बाल हैं? 3 करोड़ 3 लाख 3,303 बोल लिए बोले, पर वो गिने किसने? कुछ नहीं। तो ये झूठ अज्ञानता से, कोई चीज पता नहीं इसके कारण झूठ बोलेगा या राग से। और भगवान की अज्ञानता भी नहीं है और राग भी नहीं है, इसलिए वे झूठ क्यों बोलेंगे बताओ। अतः
जैन धर्म मतलब कोई धर्म नहीं, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया वस्तु का स्वरूप है भैया, इसलिए हम उसे सत्य मानते हैं। और जिन धर्म के नाम पर जिन्होंने गड़बड़ की है, जो कुछ भी बिक रहा है या जो कुछ भी मार्केट में चल रहा है, हम उसे सत्य नहीं मानते हैं। इसलिए तो इतने सारे तर्क के शंका में केवली के कमला होता है या नहीं होता है, भगवान महावीर ने शादी की, कोई कुछ भी, तो उसको किसने अपने हिसाब से कोई भी कथन कर दिया है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। और जो करेगा उसको कार्य नहीं होगा, सम्यक तो नहीं होगा उसका। भाई जो विधि है उस विधि से वो चीज बनती है, विधि के विपरीत जाओगे तो चीज नहीं बनेगी। आपको हलवा बनाना है तो हलवा बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पानी डालो, फिर आटा डालो, तो हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हलवा बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, तो हमने पहले पानी डाला, फिर आटा डाला, फिर उसमें घी डाला, शक्कर डाली, हलवा बना के नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भैया, क्योंकि विधि गलत हो गई है। आइटम बराबर है, सामग्री तो बराबर है, हमने पूरी सामग्री पूरी तो ली है, पर विधि गलत हो गई है। पहले घी गरम करो, फिर उसमें आटा भी कौन सा डालना, कितना चाहिए, जिस टाइप का आपको आटा चाहिए उस हिसाब से आटा भी वैसा चाहिए। अब आप मैदा डाल दो हलवे के लिए, आटा तो है पर मैदा डाल दिया, भाई मैदा भी तो आटा है, पर अब मैदे का भी हलवा बनाओगे कैसा टेस्ट आएगा बताओ मेरे को, है समझ में नहीं। विधि जो है वैसी होनी चाहिए, सामग्री जो कहीं सामग्री पूरी लगाओ पर विधि गलत करोगे तो नहीं होगा। तो आप गरम करो, फिर उसमें डालो आटा, फिर सेको अच्छी तरह, सेका भी नहीं, आपने घी डाल दिया, फिर आटा डाल दिया, फटाफट उसमें पानी डाल दिया, फिर शक्कर डाल दी, तो भी हलवा नहीं बनेगा ढंग का। अब आपने विधि के अनुसार देखे पर फिर भी विधि गड़बड़ हो गई, क्रम तो सही किया पर टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर बराबर दे करके नहीं किया। अब आपने घी भी किया डाला, हलवा आटा भी डाला और आँच बहुत तेज रख दी, आटा सेका, लाल चट भी हो गया, लाल जल गया, अब हलवे का टेस्ट क्या आएगा बताओ। बस यही ऐसी ही भूलें हमारे यहाँ हो रही है। हम जैन कुल में पक्का है, हम दिगंबर जैन है पक्का, हम तो तेरापंथी है, हम तो इसके अलावा नहीं मानते, समय तो हो गया, क्यों नहीं हुआ फिर। हम तो किसी कुदेव को नहीं मानते, कुदेव को नहीं मानता, बात सही है, पर यहाँ करके तो मांग रहा है, तू वितरागी देव के पास में आया फिर यही मांग रहा है, यहाँ कर्तापना पड़ा हुआ है, भोक्तापना पड़ा हुआ है, तो आया तो सही जगह है, बराबर है, पर अभी गड़बड़ी है, उसको तो दूर कर। हमारा सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा है, बस इसी कुछ भूले रह जाती है, समझे नहीं। ये कहाँ भूल रह जाती है, गहराइयों से भूल निकाली टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में। इसलिए निश्चयावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसे भेद क्यों किए। फिर निश्चयावासी में कितने भेद, व्यवहारावासी में कितने भेद किए बोलो। अपन सब हम सब पढ़ चुके हैं इस अधिकार को कितनी बार, लेकिन फिर भी अभिप्राय क्यों भूल रही है। आपका काम बराबर नहीं, इसलिए नहीं तो सम्यक तो न हो, ऐसा होता नहीं है भैया। कि काल लब्धि भी पकी है, वो बात की बात है, काल लब्धि तो कछु वस्तु नहीं कह दिया मैंने, बोलो वो एक अपेक्षा है, पर यहाँ तेरा निर्णय पक्का हो जाए, व्यवस्थित हो जाए तो ऑटोमेटिक कार्य हुए बिगड़ रहता नहीं है। तो हम सभी निसंकित हो जाए, जिन धर्म द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है उसमें किसी प्रकार की आशंका न कर उसी के अनुरूप श्रद्धान करें तो हमारा सम्यक तो पक्का है।